मॉर्निंग, वेलकम टू पनेलन स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में पुनरावर्तन। तो बच्चों, हमारा सिलेबस पूरा हो गया है और परीक्षा आने वाले, तो परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम पुनरावर्तन करने वाले हैं। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। बच्चों, तो देखो, ये हमारे कक्षा 4 की पुनरावर्तन है। तो बच्चे, इसमें क्या है, ये पेपर की तरह वर्कशीट बताई गई है पुनरावर्तन कि भाई हमारे इस तरीके से पेपर आने वाले परीक्षा में। तो ऐसा नहीं कि बच्चों ये प्रश्न आएगा, हमारे चैप्टर से दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, पर इस तरीके से प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। देखो, पहला प्रश्न है, चूहा कैसा था? चतुर, कमजोर या पागल? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है चतुर था। कैसा था? चतुर। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, लड़का अम्मा को क्या लगाने की बात कर रहा है? तो झूला, रस्सी या कपड़े? तो बच्चे, इसका सही उत्तर है लड़का अम्मा को झूला लगाने की बात बोल रहा है। ओके, फिर देखते हैं, लड़का क्या छूने की बात कर रहा है? तो लड़का आसमान छूने की बात कर रहा है। बुढ़िया का घर कहाँ था? शहर में, गांव में, जंगल में? तो बुढ़िया का घर जंगल में था। फिर है, बुढ़िया क्या पका रही थी? चावल, रोटी या खिचड़ी? तो बुढ़िया चावल पका रही थी, है ना बच्चों? टप टप, है ना, हमारा चैप्टर था। तो बुढ़िया की क्या टिप टिपवा वाला पार्ट है हमारे, उसका है ये। फिर बच्चों, आगे कहा गया, बाघ ने टपका को क्या समझा? बड़ा जानवर, शिकारी का दानव? तो इसका उत्तर है बड़ा जानवर। चूहा कसीदा निकलवाने किसके पास गया? दर्जी के, कसीदेकार के या मोची के? तो कसीदाकार कौन है? कसीदेकार के। कसीदा कौन निकालेगा? कसीदेकार वाला। फिर है बच्चों, चूहे का रास्ते में क्या मिला? चूहे को रास्ते में क्या मिला? तो चूहा बस शहर जा रहा था, तो उसको कपड़ा मिला, रोटी मिली या मिठाई मिली? तो उसको कपड़ा मिला। फिर है बच्चों, झूले पर बैठकर लड़का कहाँ जाना चाहता था? दिल्ली, स्कूल या आसमान? तो दिल्ली जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था? दिल्ली। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? छम छम, टप टप या टिप टिप? तो कैसी थी बच्चों? टप टप। चूहे ने किसको टोपी सिलने को कहा? दर्जी को, किसान को या शिक्षक को? तो दर्जी को कहा। इसका उत्तर क्या होगा? दर्जी। लड़का आसमान को खाली जगह चाहता था। छूना, लेना, बैठना? तो आसमान को छूना चाहता था। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो बच्चों, ये शब्द दिए गए हैं, दर्जी, टोपी, बरस, कसीदा, लड़का, बेर, डाली, पानी, मजा और खुश। ये शब्द दिए गए हैं। ओके, हमको इसको खाली स्थान में लिखना है। चूल्हे पर खाली जगह टपक रहा था, क्या? पानी। खाली जगह के बराबर ओले थे, किसके? बेर के बराबर ओले थे। इस झूले पर बड़ा खाली जगह है, तो क्या है? इस झूले पर बड़ा मजा है। खाली जगह झूला झूल रहा है, कौन? लड़का झूला झूल रहा है। झूला झूल रही है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? डाली। खाली जगह रहा है रिमझिम रिमझिम, तो बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। दर्जी ने झटपट खाली जगह सी दी, टोपी। चूहे की टोपी पर खाली जगह कढ़ाने की इच्छा हुई, कसीदा। चूहे ने खाली जगह की दुकान देखी, किसकी? दर्जी की दुकान देखी। कसीदाकार द्वारा टोपी पर कसीदा कढ़ाने पर चूहा क्या हुआ? खुश हुआ, क्योंकि उसकी टोपी बहुत अच्छी बन गई थी, इसलिए वो खुश हो गया। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग। तो बच्चों, शब्द दिए गए, इसका हमको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे अम्मा, तो लड़का अम्मा को झूला लगाने के लिए कहता है। अम्मा ये बोलते हैं, लड़का अम्मा को झूला लगाने के लिए बोल रही है। आप बोल सकते हैं, अम्मा
हमें मिठाई बना के दो, कुछ भी अम्मा का हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पर देखो बच्चे, चूहा, चूहा बिल्ली से डरता है। जैसे होता है कि चूहा ने कपड़े की टोपी सिलवाई, है ना। फिर है पतंग। तो उत्तरायण के दिन हम पतंग उड़ाते हैं। रिमझिम, आज सुबह से रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है। दिल्ली, हमारे देश की राजधानी का नाम दिल्ली है। धरती, धरती पर हम सभी निवास करते हैं। फिर है सिपाही, सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं। फिर दर्जी, दर्जी में रंग बिरंगी पतंगे हैं। कचहरी, वकील कचहरी में जाते हैं। टोपी, मेरे पास एक टोपी है, मेरे पास में एक बहुत अच्छी टोपी है। इस तरीके से बच्चों ये वाक्य प्रयोग हुआ। अब देखो बच्चों, ये समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी मतलब उसी का मतलब दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे आपका नाम, आपका नाम है, एक ही व्यक्ति पर आपके सबके अलग अलग नाम होते हैं ना। आपको मम्मी अलग बुलाती, पापा अलग बुलाते। उसी प्रकार देखो ये समानार्थी शब्द है। तो देखो हम देखते हैं। परेशान मतलब हैरान। आप बोलते हैं ना, मुझे परेशान कर रखा है, मतलब मुझे हैरान कर रखा है। फिर एक छप्पर मतलब छत, जंगल, वन, पानी, पानी का क्या होगा, जल, डर, डर का भय, झूला, तो झूले को और क्या बोलते हैं, हिंडोला भी बोलते हैं। पत्ता, पत्ता को पर्ण, आसमान को गगन, धरती को भूमि, अम्मा को माँ, नाप का माप। झटपट, झटपट को और क्या बोला जाता है बच्चों, शीघ्र। कसीदा को कढ़ाई, कचहरी को अदालत और सिपाही को सैनिक। ये उसके समानार्थी शब्द है। मतलब वही शब्द पर उसको अलग तरीके से भी बोला जाता है। जैसे परेशान करना मतलब हैरान करना। पानी को हम जल भी बोल सकते हैं। हाँ भाई बच्चों, वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। लड़का, वचन मतलब एक वचन, बहुवचन। एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। एक वचन किसको बोलते हैं, जिसमें एक होता है। बहुवचन एक से अधिक वस्तु होती है, उसको हम बहुवचन बोलते हैं। ये लड़का तो एक है, और लड़के तो बहुत सारे हो गए, तो मतलब लड़के। फिर बकरिया को बकरी, मछली का मछलियाँ, घोड़े, घोड़े का घोड़ा, चूहा का चूहे, बिल्ली का बिल्लियाँ, साला का साड़ाएँ, बच्चा का बच्चे, तितली का तितलियाँ, रोटी का रोटियाँ, लड़की का लड़कियाँ, चूड़ी का चूड़ियाँ। फिर है सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान करो। वाक्य पढ़ना है, वाक्य को पढ़ के देखना है बच्चों, वाक्य सही है या गलत है। ये हमारे चैप्टर के ही वाक्य होते हैं। तो देखो, पहला, बुढ़िया का घर भीग रहा था। सही बात है ना। पानी टपकने का, बुढ़िया का घर भीग रहा था। फिर है बाघ ने टपका को जानवर समझा था। हाँ, बुढ़िया जब घर के अंदर बात कर रही थी टपका के, तो बाघ ने पीछे बैठा हुआ बाघ ने सुना कि टपका कोई बड़ा जानवर लगता है। बुढ़िया बाजरा पका रही थी। नहीं, बुढ़िया को बाघ से डर नहीं लगता। सही, बुढ़िया के घर के पास बाघ आ पहुंचा था। हाँ, बाघ लोगों की मदद से परेशान हो गया था, मार से परेशान हो गया था। फिर है डाली झूला नहीं झूल रही। गलत, डाली झूला झूल रही थी। लड़का आसमान को छूने की बात कर रहा है। हाँ, दर्जी ने चूहे को टोपी नहीं सिल के दी। गलत, दर्जी ने तो टोपी सिल के दी थी। फिर चूहे ने टोपी सिल पे पहन ली। यह टोपी को क्या किया, चूहे का जब टोपी बन गई तो उसने सिर पे पहन ली। फिर है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न है, चूहे को रास्ते में की मिला। रास्ते में क्या मिला? तो चूहे को रास्ते में कपड़े का टुकड़ा मिला। कसीदाकार क्या करता है? वो कसीदा काटता है।
लड़का किसको छूने की बात कर रहा है? लड़का आसमान को छूने की बात कर रहा है। लड़का झूले पर से कहाँ कहाँ जाना चाहता है? लड़का झूले बैठ कर कहाँ? दिल्ली और कलकत्ता जाना चाहता है। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में छत से पानी गिरने लग गया था। फिर है बच्चों आगे प्रश्न। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? घबरा गया। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? छत से टपकने से, छत से पानी टपकने से। फिर है छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? लकड़ियाँ, घास फूस आदि से बनता है। ओले पड़ने पर आप लोग क्या करते हो? ओले पड़ने पर हम उनसे खेलते हैं और कभी कभी घर में भी चले जाते हैं। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो बच्चों आपने चूल्हा देखा है? आपके घर में मिट्टी का होगा, लोहे का भी होता है और गैस भी है। झूला कौन कौन झूल रहा है? डाली, पत्ते और धरती। झूले पे क्या होता है? डाली भी होती, पत्ता और धरती, तीनों ही झूला झूल रही। चूहे ने दर्जी से क्या कहा? इस कपड़े की टोपी सिल दो। उसने बोला कि कपड़ा लो और मेरी टोपी सिल दो, मेरे लिए टोपी बना दो। फिर देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-5 वाक्य लिखो। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमको निबंध है। मोर के बारे में। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर की गर्दन लंबी नीली होती और मोर के सिर पर कलगी होती है। उसी प्रकार देखो बच्चों बाघ के भी बारे में बताया गया है कि बाघ एक जंगली जानवर है। बाघ का शरीर कैसा होता है? तो ये 2 निबंध हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो बच्चों हमारी किताब में 2 से 3-4 ऐसे निबंध वाक्य बताए गए हैं। उसमें कोई सा भी आ सकता है। तो बच्चों ये हमारे वर्कशीट पुनरावर्तन हमने पढ़ा। इस तरीके से हमारे एग्जाम में पेपर आएगा। ये कई प्रश्न नहीं आ सकते, इससे अलग भी आ सकते हैं, ये के भी ये आ सकते हैं, उसका कोई नहीं है। पर आपको इस तरीके से प्रश्न आएंगे, इस तरीके से आपको उसका उत्तर देना है। ओके, तो आप अपने ऐसे ही तैयारी करना। ओके बच्चों, बाय बाय।